नमस्कार साथियों, अनुष्ठान क्लास के KBS PRT 2025 बैच में हिंदी के रिमझिम कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के साथ फिर से अनुष्ठान क्लासेस उपस्थित हुआ है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम कक्षा 4 के अगले अध्याय, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है, यह एक कहानी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किरमिच की गेंद को, कि किरमिच की गेंद क्या है। ठीक है, तो किरमिच की गेंद एक कहानी है। बात स्टार्ट होती है कि गर्मी की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में दोपहर में दिनेश घर पे बैठा कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। यानी वह वस्तु कहाँ पर गिरी? घर के पीछे वाले बगीचे में। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, उसी समय उसकी माँ, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। कौन कहता है? दिनेश की माँ। मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, गर्मी की छुट्टी का जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों को जलने की चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई उसी ओर भागा चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने की जो क्यारी थी उसमें किसके पौधे थे? भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे। एक और क्या था? सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। वह जहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है, आगे बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। ठीक है, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। ठीक है, यानी वो जो किरमिच की गेंद थी वो बिल्कुल नई थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी नहीं समझ में आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नामों को मन में दोहराया। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं, तो धूप में घूम रहा है। यह कौन कहती है? यह कहती है दिनेश की माँ। तो आपको कथन इसमें याद रखना है कि कौन सा कथन किसने कहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार इससे सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी को गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ? तभी अनिल बोला कि गेंद तो मेरी खो गई है। कौन बोल रहा है? अनिल। कब खोई थी तेरी गेंद? तो दिनेश पूछता है, कब खोई थी तेरी गेंद? तो अनिल बोलता है, यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद, तो दिनेश कहता है, तो वह गेंद तेरी नहीं है। किसने कहा? दिनेश ने। फिर वह मेरी है होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा।
दिनेश ने फिर पूछा, वाह कैसे? तो सुधीर कहता है, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। कौन कहता है? दिनेश। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला कि गेंद मेरी है। ठीक है, तो फिर सभी ने एक प्रश्न किया, कैसे तेरी है? तो सभी ने एक साथ पूछा, कल ही तो तू कह रहा था कि एक बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे अरे अरे, अनिल ने पूछा। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, तो गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। कौन कहता है? दिनेश। परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ गेंद मेरी है। ठीक है, उसी समय, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी, तभी मेरे साथ बाजार चल, मेरे साथ बाजार चल। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे हुए कहा, अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, यह तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले गेंद खेलें, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर खेल आरंभ हुआ। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार का सड़क के जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे को ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है, और ये कहानी अगर हम देखें तो ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन ने। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमें यह पाठ कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ प्रश्नों को तैयार करते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें तैयार हुई हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप जानते हैं, किरमिच की गेंद है। पहला प्रश्न है, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिनेश की माँ, दीपक की माँ, दीपक या दिनेश। तो इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन ए है, दिनेश की माँ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। दिनेश, सुनील, दीपक, सुधीर, अनिल, अरविंद निम्नलिखित चरित्र किस पाठ से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आलू की सड़क, दूसरा ऑप्शन जैसा सवाल वैसा जवाब,
तीसरा ऑप्शन किरमिच की गेंद, चौथा ऑप्शन महिला आंचल। तो इसका आप सही जवाब जो है किरमिच की गेंद है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद ले ले। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिनेश, दीपक, सुधीर, सुनील। तो इसमें आपका सही जवाब कौन सा होगा? इसमें सही जवाब होगा आपका दिनेश। अगला क्वेश्चन है, गेंद तो मेरी खो गई है, उपयुक्त कथन किसने कहे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनिल, दीपक, सुनील, सुधीर। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है अनिल, ऑप्शन ए अनिल। पांचवा क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है, किसने कहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीपक, सुधीर, दिनेश, अनिल। तो इसका सही जवाब है दीपक ने यह कहा था कि यह गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ किरमिच की गेंद की लेखिका कौन है? तो निम्न में से लेखिका कौन होगी? निरंकार देव, सुभद्रा कुमारी, शांता कुमारी जैन या सुमित्रा नंदन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, शांता कुमारी जैन। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के आगे पीढ़ियों के बारे में, कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो के साथ अपने ज्ञान की गंगा को अधिक से अधिक अपने हृदय में बनाए रखिए और चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए।